और आज हम बात कर रहे हैं स्किन के इश्यूज़ के वाले से, क्योंकि मौसम बड़ा बदल रहा है। जब मौसम बदल रहा है, वैसे भी अभी रमज़ान गुजरा है, रमज़ान में हमने काफ़ी ना चाहते हुए भी तली हुई चीज़ें खाई हैं, हमने पकौड़े खाए हैं, हमने ठीक ठाक वो कहते हैं ना कि पराठे भी खाए हैं, मीठी चीज़ें भी खाई हैं, मीठी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा हमने पी हैं। और उसके बाद फिर ईद की दावतें अभी समहाउ, अच्छा उसके बाद ईद की दावतें, शादियाँ बे इंतहा शादियाँ, फिर शादियों की वजह से भी हम शादियों के खाने भी खा रहे हैं, लेकिन उस शादियों के लिए हम ऐसे कुछ ट्रीटमेंट जल्दी जल्दी में करवा भी रहे हैं कि मतलब भी फ़ौरन। तो कहीं ना कहीं हम अपने घर में भी खुद से बनाई हुई चीज़ें ऐसे करें जो हमारी स्किन को नुकसान दे रहे हैं। आपके पास जो शैला आजकल ख़वातीन आ रही हैं, वो किन किन प्रॉब्लम्स के साथ आ रही है, ये बताएं। सबसे ज़्यादा तो क्योंकि थोड़ा सीज़न जो ट्रांजिट कर रहा है मदीहा, एक्नी के इश्यूज़ बहुत हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आपका मौसम शिफ्ट करता है तो सबसे पहले आपका मॉइस्चर आता है और फिर आपका ऑयल कंटेनिंग ज़्यादा चीज़ें आती हैं, वो ज़्यादा कंप्लेनेटरी हैं। एंड थैंक्स टू बहुत खूबसूरत से जो हमारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने आजकल बड़ी चुटकियों वाली ट्रीटमेंट्स निकाल दी हैं, और हम जैसे बेचारों के डॉक्टर्स तो नहीं है ना, फिर नहीं वो मतलब मैं तो उनको यही बोलती हूँ कि आप लोगों ने हम जैसे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल कर दिया, बिकॉज अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स जो आते हैं वो आप अचीवेबल नहीं होते ना। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके 4 दिन में आपका इवेंट है और आप मेरे पास आई हैं कि आप मेरी स्किन पोर लेस बना दो, मेरा फलान दाना ख़त्म कर दो, इतने सालों का प्रॉब्लम मैं आपके 4 दिन में तो ख़त्म नहीं कर सकती। और फिर इस तरीके से डॉक्टर्स होते हैं एस्थेटिक्स वाले, जितनी भी हमारी आजकल की डर्म्स हैं, नो ऑफेंस प्लीज़, मगर ये है कि आप इन लोगों ने बहुत अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स दिखा दिए हैं। सो अब वो रियलिटी चेक देना जो है ना, मैं तो रियलिटी पे ही बात करती हूँ। कल ही मेरे पास एक खातून थी एंड ऑनेस्टली मदीहा कि जब उन्होंने मुझे अपनी स्किन दिखाई ना, टचवुड अल्लाह उनको नजर बद से बचाए, इतनी हसीन स्किन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। शी वॉज 42 ईयर्स ऑफ एज। लिटरली जो आप कहते हैं ना ग्लास स्किन, वो उन खातून की ग्लास स्किन थी। और वो मुझसे बेचारी कंप्लेन कर रही थी कि उनको अंडर आई के नीचे कोई प्रॉब्लम था, और मैं गौर से देखने की कोशिश कर रही हूँ, कहाँ कह रही है यार, ये किधर कह रही है, मुझे दिख तो जाए, मुझे नहीं दिख रहा था। एंड शी वॉज परसिस्टेंट कि मुझे ये ट्रीट कराना है, और वो ऑलरेडी एक केमिकल पील प्रोसीजर करवा चुकी थी, एक बहुत फेमस डॉक्टर हैं उनसे, तो और उन्होंने उनको नाइट क्रीम भी दी हुई है। आई वाज लाइक, आप जो चीज़ कर रही हैं ये नहीं, मुझे इसको भी सही कराना है। और मैं देख रही थी एंड आई वाज स्पीचलेस बिकॉज एक्सपेक्टेशन क्राइटेरिया जो है वो पता नहीं क्या ही बन चुका है कि आप इंसान नहीं, आप औरत नहीं, या मैनिक्विन लग सकते हैं ना। और ब्यूटी की एक्सपेक्टेशन इस लेवल पे जा चुकी है। भाई वो जो रियलिटी चेक वो ये ना कि आप कहते हैं जी फ्लॉलेस स्किन जो हो ना, वो जो कोरियन स्किन नहीं, भाई कोरियन भी जो ऐसे बेसिस निकाले, ठीक है। और उन्होंने तो अब ऐसी खैर ट्रीटमेंट शुरू कर दी है। मैं यहाँ से देख रही हूँ लोग यहाँ से कोरिया जा रहे हैं, फेशियल वगैरह करा रहे हैं, वो कहते हैं जी हम मेकअप वगैरह नहीं करेंगे, हमें तो जैसे होता है ना कि चलो भी डार्क सर्कल है, मेकअप से कंसील कर लेंगे। अब वो ना स्किन के टेक्सचर पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊं, वो भी जो कोरियन ब्यूटी भी है वो भी रियल ब्यूटी नहीं है, उसमें भी इतनी सर्जरीज हैं, उसकी नाक की सर्जरीज, आईलिड रिमूवल की सर्जरीज, थ्रू सो मच सर्जरीज एंड दे हैव गॉन थ्रू सो मच ऑफ ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, जितने भी इंजेक्टेबल्स हैं, यंग एज में दे आर गिविंग यू इंजेक्टेबल्स। आप कोरिया में एंटर हो, एक मॉल में एंटर हुए और वहाँ पूरा इससे 3 गुना बड़ा एक पूरा सेटअप था। जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर निकले, 2 लोग आपको वो करेंगे, ग्रीट करेंगे, फिर आपकी पूरा स्किन का एग्जामिनेशन होगा, फिर टक 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 विदिन जैसे कि विदिन 2 आवर्स यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। एंड नो डाउट उसमें ये होगा कि आपके आइज के नीचे PDRN डाल दिया, यहाँ PDRN, ग्लासी अपीयरेंस आएगा, बट देन यू आर गोइंग टू बी यूज्ड टू ऑफ इट एट सच यंग एज। और फिर वहाँ आपको कॉफ़ी ये वो सब कुछ देंगे, और मतलब इतना खूबसूरत सेटअप कि यू विल बी जस्ट, बाद में बिल भी तो अच्छा देंगे ना, बिल भी 3000 4000 5000 डॉलर। एंड देन आप शॉपिंग तो भूल गए, बस वहाँ जगह जगह अभी ब्यूटी सेंटर्स खुले हुए। क्योंकि हमारी जो लो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो अपर मिडिल क्लास और लो मिडिल, असल में फ़र्क उस जनरे पे पड़ रहा है। अरे वो सारी चीजें कोरियन कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट को ये लग रहा है कि यही चीज़ें हमारी जो भी डैमेजेस आए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और जो ख्याल नहीं रखती घरेलू ख़वातीन जो भी हैं,
ये इन चीज़ों से ठीक हो जाएगा। और मैं उनको ये हमेशा काउंसलिंग करके कहती हूँ कि ये आपकी बड़ी गलत, अब नहीं वो मेरी फलान बंदी ने कराया था तो उसका, और अगर आप उन्हीं की लोगों की किटी पार्टीज़ में चले जाएं तो सिर्फ एक ही टॉपिक होता है, मैंने ये वाली ट्रीटमेंट यहाँ से करा ली, मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ा, तुम ये वाली क्रीम लगाना शुरू कर दो, तुम्हें ये फ़र्क पड़ जाएगा। जो चीज़ मुझे सूट करती है ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सूट करे। अगर मैं अब फॉर एग्जांपल दे आर डर्मेटोलॉजिस्ट, सॉरी मैं अगर डर्मेटोलॉजिस्ट को बोल रही हूँ, बिकॉज आप अगर उनके पास जाए ना तो वो एक ही तीर से सबको एक ही पिल देते हैं सबके लिए। मुझे भी वो देंगे, आपको भी वो देंगे, आपको भी वो देंगे, आपको भी नेसेसरी ना। We are also dermatologists. नहीं, for the ones who are very commercial, let's be honest डॉक्टर साहब, the ones who are very commercial, आप उनके पास एक certain problem के लिए चले जाएं, वो आपको बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, और उसकी की वजह से प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि यार एक जो लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास वाला इंसान है ना, वो भी इन चीज़ों के लिए इंटाइस होता है कि यार मैं करा लूँ, क्योंकि आपकी बॉडी का और मेरी बॉडी का एब्जॉर्प्शन राइट इज वेरी डिफरेंट। भाई अंदर की पूरी साइंस डिफरेंट है, पूरी साइंस डिफरेंट है। यही मैं कहने, आपका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है, आपकी स्किन टाइप डिफरेंट है, आपका स्किन बैरियर सिस्टम, आपका लिवर कैसे काम करे, आपके गुर्दे कैसे काम करे, हर एक की अपनी वो स्किन है, तो वो स्किन पे आपकी नजर आता है। तो मैं कहती हूँ कि भाई वो जो आप फ्लॉलेस स्किन की हम अक्सर बात करते हैं, कुछ लोगों की वाकई टच वुड जैसे बता भी नहीं है, होती भी है, कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, लेकिन जो टू टोन स्किन होना इट्स वेरी नेचुरल। और मेरे ख्याल से हमें ना अब लोगों को ये भी बताना चाहिए कि देखिए भी स्किन आपकी ना सिंगल टोन होनी चाहिए, बजाय कि हमें होता है ना कि सिर्फ गोरा रंग हो, नहीं। तो आप एक उसमें आ जाए। अब ये अभी क्या गोरे रंग के लोग अभी भी आपके पास बहुत ज्यादा है, अभी तो आजकल ये ऑब्सेशन इतना ऑब्सेशन है। और मैं कहती हूँ गोरा रंग सबसे ज्यादा मुश्किल है संभालना। बिल्कुल सही कह रही। वीटिश कॉम्प्लेक्शन बहुत इजीली संभलता है। आई लव वीटिश कॉम्प्लेक्शन, आई लव लड़कियां जिनका डार्कर कॉम्प्लेक्शन होता है, बहुत पसंद है मुझे। लेकिन गोरे रंग को मैं कहती हूँ अगर उसके ऊपर एक इन्नी सी भी चुन्नी निकली होती है ना, वो बम लग रही होती है। औरतों को ख्याल नहीं आ रहा था, बच्चियों को नहीं। और मैं उनको यही बात समझा रही होती हूँ कि ये जो चीज़ तुम्हें बॉदर कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम ही चली जाएगी, लेकिन अगर इससे ज़्यादा फेयर होने का जो तुम्हारे दिमाग में एक जुनून चढ़ा हुआ है, क्या करना है, हेलोजन लगा लो मुँह पे। बाकी क्या मतलब ये चीज़ लगता है कि आने वाले दिन में कभी कम होगी, क्योंकि जितना भी हमने स्किन का सत्यानाश जो छाइयों का यूजुअली किया है वो इसी वजह से किया है। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, जो आप इस वक्त जो है वो न्यूरो मार्केटिंग का दौर है। तो हमें एक तो ये कि आम आदमी को अपना एजुकेशन लेवल उस लेवल पे लेकर जाना है कि हमें ये डिफरेंशिएट हो सके कि व्हाट इज़ एआई एंड व्हाट इज़ नॉर्मल। क्योंकि आप ना अक्सर न्यूरो मार्केटिंग की बात करते हैं। न्यूरो मार्केटिंग क्या है कि अभी हमने बात करी ना कि गोरा रंग, तो मेरा इंस्टाग्राम इनका एल्गोरिथम ही वही उठाएगा ना। सही है, हमारे पास सिर्फ वही वीडियो आ रही होंगी, तो एक दफ़ा मैंने उनको क्लिक कर लिया, मेरे पास अब वही वीडियो आती रहेंगी। तो क्या दिस इज़ न्यूरो मार्केटिंग। अब मैंने किसी एक सीरम पे क्लिक किया, वो आ रहा है, फिर वो दोबारा आ रहा है, फिर रात में आ रहा है, होते 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 मेरे पास दिमाग में जाएगा कि यार अब मैं ये बाय कर ही लूँ, आज नहीं करूँगी कल परसों। दिस इज़ न्यूरो मार्केटिंग। अब वेदर इट सूट्स मी और नॉट, ठीक है ना। जितने सीरम जितनी आपके आ गए हैं, बच्चे, कल मेरे पास एक बच्ची आई है, शी इज यूजिंग नियासिनामाइड सीरम। बच्ची 6 इयर्स की बच्ची, 6 इयर्स की, एंड हत्या कैसे चढ़ी उसकी माँ को पता है, माँ ही ला कर दे रही है, बेटा रंग साफ करो। ओह माय गॉड, ठीक है। एंड उसके बाद उसने वही जो नॉर्मली क्रीम आती है, फार्मूला क्रीम, गोरा होने वाली क्रीम, वो लगा रही है 6 साल की बच्ची, क्योंकि वो माँ का कॉम्प्लेक्स बोल रहा है कि मेरी बच्ची का रंग कम है। मैं कहा शी इज़ इन ग्रोइंग एज, खाओ पिलाओ, उसका आयरन कम, उसका फेरेटिन कम, उसका हीमोग्लोबिन 7 पे, रंग कैसे साफ होगा, ग्रोथ है नहीं, बाल बिल्कुल थिन। तो आप जब तक कि अब ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, आम आदमी को अपनी एजुकेशन करने की नीड है, हमें अपने दिमाग की, मेरे ख्याल से ऐसी माओं के साथ, ये तो माएँ, आई एम सॉरी बट ऐसी माएँ जिनके खुद के कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे डॉक्टर बिल्किस भी बता चुकी ना कि एक माँ अपनी छोटी सी 1 साल भर की बच्ची को लेकर है कि मेरी बच्ची का रंग गोरा कर दें, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है तो क्रिमिनल एक्ट है, तो रिपोर्ट है। या अगर आप बाहर के मुल्क में हो और आप जो अमेरिका में आप इसी को चीज़ करें ना, तो वो स्टेट बोलेगा कि नहीं, तो बच्चे मैं आपको बताऊँ, मैं अच्छा हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ सोसाइटल प्रेशर बहुत होता है, आपके इन लॉज हो गए, आपके नियर वंस हो गए, सब कुछ आपको बहुत, वो बच्ची पैदा नहीं हुई, बच्चा पैदा नहीं हुआ, इसका रंग कम है, इसका रंग, तो बी स्ट्रॉन्ग। जो माँ है ना उसका, शी शुड बी स्ट्रॉन्ग। मेरी औलाद है, जैसी भी है, अल्लाह ताला ने दी है, बहुत सारे को ये नेमत भी नसीब नहीं है,
काली है, गोरी है, मेरे लिए तो यही खूबसूरत है नो सबसे। वन हैज अ राइट टू ऑब्जेक्ट ऑन द कॉम्प्लेक्शन। जब माँ ही इतनी वो करेगी तो वो तो कभी कोई society को तो दूसरा नहीं आशीर्वाद बोलेगा, लेगा। कभी कोई दूसरा नहीं बोलेगा। नहीं, लेकिन अगर माँ को इतना मसला है तो फिर Yes. सोचे ना कि बाहर के लोगों बाहर के बच्चों को लोगों कैसे बचाएगी। बिल्कुल। ओह माय गॉड। और बच्ची इंटेलिजेंट थी, ये नहीं कि बच्ची बहुत इंटेलिजेंट थी, उसको पता था कि मुझे ये सब यूज नहीं करना, लेकिन माँ का कॉम्प्लेक्स उसके ऊपर माय निकला। गॉड, 6 साल की बच्ची 6 पे साल ये बहुत सोच रही हूँ। ब्राइड्स पे बहुत होता है, Brides पे बहुत होता और है। ये खाली माँ का ही नहीं, ये पीछे से पीछे से आपकी पीछे से Exactly. 4 नस्लों से ये चीज चलती आ रही है ना। बट समवन Last हैज टू ब्रेक इट ना, समवन हैज टू ब्रेक इट। तो द थिंग इज, आज की जनरेशन मुझे लगता है बहुत अच्छी एजुकेटेड है और उनको पता है, उनको हर चीज़ जो है वो नहीं, और ये जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं और जितनी हम यहाँ पे गुफ्तगू, इनका बहुत इम्पैक्ट आता है। आई एम लिटरली मैं आपको, इनका इतना अच्छा इम्पैक्ट आता है। बच्चे समझदार, उनको समझाने वाला कोई नहीं है, और वही बात है रीजनिंग के साथ, रीजनिंग के साथ। दूसरा ये कि वो जो जनरेशनल वो है ना चेन, वो ब्रेक नहीं हो रही कहीं पे, तो वो ये जनरेशन अब वो ब्रेक करने जा रही है, ब्रेक करने जा रही है। और उनको मालूम है कि उनको कितना अच्छा स्किन केयर पे इन्वेस्ट करना है, कितना अच्छा शादी के ऊपर इन्वेस्ट करना है, कितना अच्छी अपनी सेल्फ केयर करनी है, कितना जहेज में लेना है, कितना नहीं लेना, कितना पेरेंट्स पे बर्डन डालना है, शादी करनी है करो, नहीं करनी ना करो। हाँ बिल्कुल। तो ये आजकल मैं देख रही हूँ, ये बहुत, भले हम जो है वो ऑब्जर्व, ये मेरी जितनी ऑब्जर्वेशन है 5% 10% एटलीस्ट सिलसिला शुरू हुआ है ना, तो इंशाल्लाह आगे जाकर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। हाँ, लेकिन वो जैसे मैं एक बात करी थी ना कि उनको नो कहना आ गया है। नो कहना आ गया, ये बिल्कुल। वाली इस वाली जनरेशन इस मामले में Yes. समझदार है। नो कहना आ गया। लेकिन ना येट हम ये बात करें कि अगर 6 साल की बच्ची नाइसिनामाइड इस्तेमाल करी, चाहे वो माँ के प्रेशर में आके करी, तो कहीं ना, जो मुझे लगता है, जैसे मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मदिहा ये चीज़ ट्राई कर लो, कि अच्छा तुम फलानी ये चीज़ ट्राई की, फलानी चीज़ ट्राई की, तो मैं उनसे कहती है यार एक बार अगर मैंने कोई भी चीज़ कर ली तो फिर ना मुझे होगा कि नहीं यार ये मुझे करना ही, वो तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एक जितना मैं अभी अपनी खूबसूरती को चला सकती हूँ आगे मजीद साल जितने, उसके बाद जहाँ कराने की जरूरत पड़ी तो मैं तो जहाँ कराने की जरूरत पड़ी तो मैं अपनी वो डेंटिंग पेंटिंग करा लूंगी। लेकिन अगर आप जल्दी पड़ जाएंगे, जैसे मैं बच्चियों को देख रही हूँ जो लिप फिलर्स करा रही हैं, लिप फ्लिप भी होता है। आप मुझे ये बताएं कि ये 14-15 साल की बच्चियां जिनको एक परफेक्ट स्माइल के लिए, एक अच्छे पाउट के लिए, ठीक है, जो करवा रही है, तो ये कहाँ तक सिलसिला चलेगा? और लिप फिलर कभी डिसॉल्व नहीं होता, वो ट्रैवल करता है ना, ट्रैवल करता है, आपको टिश्यू एक्सपेंशन होती चली जाती है ना। फिर एक वक्त में आपके इतने बड़े लिप्स हो जाएंगे कि आप उसको हैंडल नहीं कर फॉर सकते। एग्जाम्पल अगर आपने भी रिसेंटली देखा उर्फी जावेद, इंडिया की बहुत बड़ी वो हैं, या उसके लिटरली लिप्स वर सॉसेज लिप्स, अब उसने अपने फिलर सारे डिसॉल्व करवाए हैं, और इतनी वो गट्स उस बंदे में कि उसने अपनी वो वही शर्ट शक्ल पे लगा के वो बंदी ने किया है। मतलब एटलीस्ट द गुड थिंग जो मैंने उससे मैसेज लिया कि कम से कम एक्सेप्टेंसी तो है कि मैंने जो चीज़ कराई थी वो गलत थी। बॉच्ड फेसेस हो जाते हैं आपके। और चिन के भी मैं आजकल देख रही हूँ कि लोग चिन में अच्छा Pointed. हाँ, चिन पॉइंटेड चिन वाले की वजह से लोग चिन की भी बहुत ज्यादा जो फिलर्स करा रहे हैं। और ये हमारी डॉक्टर्स का भी कसूर है कि देखिए लड़कियां गई किसी और चीज़ के लिए, आप चिन को एनहांस कर लें, इसको ऐसे कर लें, तो दिस इज बैड। अच्छा, लोग चिन को एनहांस क्यों करते हैं? उनको लगता है जॉ लाइन बन जाएगी, जॉ लाइन बन जाएगी, आपका फेस थोड़ा ओवल, Chisel हार्ड लगेगा। शेप, अच्छा नहीं, तो दिस इज अब बैड। आजकल चिन जो है वो इनहेंसमेंट इसलिए आ रही है कि ये जो बेसिकली मसल होता है ना, प्लेटिज्मा मसल, वो यहाँ पे यूँ स्प्रेड हो रहा होता है। तो जब आप चिन को इन्हेंसमेंट देते हैं तो इसकी एजिंग फास्ट नहीं होती, आपकी नेक थोड़ी सी स्ट्रेट रहती है। तो वो लोग जिनको टेक नेक का इशू होता है, वो थोड़ी सी ये लाइन स्ट्रेच आपकी स्ट्रेच हो जाती है, तो लाइंस डीप नहीं लगती। दूसरा ये कि ये मसल में जब हम देते हैं तो वो प्लेटिज्मा टाइट हो जाता है। अच्छा, तो ये जो अंदर लगता है फिलर लगता है, वो क्या लगता है? यंग बच्चियों को यहीं पे लगता है। नहीं हुआ ना, 18-20 साल की लड़कियां मैंने देखी हैं, Exactly, वो यूं enhance करा लेती है, तो उससे और गर्दन अलग आपकी- से आप देखिएगा फिलर हमेशा पिक्चर्स में अलग से नजर आता है, चाहे यहाँ हो, वो अलग से, वैसे आप नेचुरल ना भी देख सके, लिप फिलर, चीक फिलर, चिन फिलर, पता चल रहा अलग से नजर आता है। तभी मैं कह रही हूँ कि जब हम चीजें बहुत सारे ओवरडू कर लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो जो मिलेनियल्स है ना, वो एज नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्टली, Gen Z जो है वो एज कर रहे हैं, क्योंकि आप ओवरडू कर रहे हैं। ओवरडू करें, आपका खाना अच्छा नहीं है, जस्ट फास्ट फूड्स पे कोई देसी खाना नहीं है, अच्छा देसी घी, मटन से तो एलर्जी है बच्चों को, सिर्फ चिकन, वो भी फार्मी चिकन। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा मुझे ये भी लगता है मदिया कि अब ना बहुत ज़्यादा हो गया पिछले कुछ 2 दिहाइयों से ना स्किन के बारे में, मतलब कि मैं तो कहती हूँ कि मैं जान लेनी है कि इंसान की वजह छोड़ दो भाई, चमड़ी है अल्लाह ने बनाई है, जैसे बनाई है, लीव इट। एवरीबडी इज
मुझे लगता है दुनिया पागल हो चुकी है। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल पागल हो गए। आप आपकी- जिस तरीके से पैदा हुए हैं, आपको Exactly. एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि मैं बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। पैदा क्यों हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारी कोई नॉर्मल लिमिट नहीं है। Exactly. लाइक हर मेरे इंसान पास, को मैंने देखो। अपना रूल बनाया हुआ है, अगर मेरे पास 18 इयर्स अंडर आते हैं, ना मैं फिलर करती हूँ, ना लिप हुआ, कोई भी फिलर बोटॉक्स, मेरा रूल है ये, मैं नहीं करती। तो आई सेट टू स्टार्ट नो, ठीक है ना भाई, आपको कहीं से भी कराना है आप जाकर करा लीजिए, ठीक है ना। एनीथिंग विच इज़ नॉट फॉर यू इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है ना। तो अब हमें वी शुड स्टार्ट, चाहे डर्माटोलॉजिस्ट हो, एस्थेटिशियन हो। देखिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वक्त कराची में मेरे ख्याल से सिर्फ 5 से 6 लोग हैं जो नो कहना जानते हैं, ठीक है। तो आई हैव लर्न फ्रॉम देम, सही। शुरू में किए मैंने इस तरह, लेकिन ये कि एक चीज़ का नुकसान अगर नहीं भी है ना, तो इट्स वेरी अर्ली टू स्टार्ट ऑल दीज थिंग। और कहीं तो हम अपनी लिमिट सेट करें ना, नॉर्मल। boundaries- अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है, सॉरी मदीना, आपसे एक सवाल है। बोटॉक्स के बारे में और फिलर्स के बारे में जब कंसेप्शन स्टार्ट हुआ, राइट, उस टाइम पे ये था कि द अर्लियर यू स्टार्ट द लॉन्गर यू माइट डिफाई योर एजिंग साइंस। बिल्कुल ऐसा ही है। आज जितना मैंने इस चीज के ऊपर स्टडी करके देखा, व्हाट आई फील लाइक द अर्लियर यू स्टार्ट द मोर फास्टर यू एज। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी इसकी जो मार्केटिंग पिच की गई थी वो बिल्कुल गलत की गई ऐसा ही थी। है, बिल्कुल ऐसा ही है। I अर्ली agree। स्टार्ट का उस वक्त मतलब था 40, 35, हाँ, 40। ये है। Earlier का लेकिन मतलब लोगों ये ने नहीं था 25 पे भी लगाया, लोगों ने 25 पे भी लगाया, 20 पे भी लगाया। कितनी प्यारी शक्ल थी कैटरीना कैफ की, उसने हमने क्या कुछ जो है, करके हमने celebrities को तो, रिसर्च को सबने pressure मार्केट उस पे ले आए ना। जितने डर्माटोलॉजिस्ट एस्थेटिशियन थे उसको 25 पे रिसर्च नहीं लेकर आए, लेकिन वो ले आए। हम लेकर आए। 35, 40 की research थी, तो 35, 40 में, एंड वो भी इंग्लिश स्किन में रिंकल्स जल्दी आते बहुत हैं। जल्दी आते हैं। तो और हमारी Asian skins में नहीं आती है। पतली होती है। अब मैं यही चीज बहुत अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ। अच्छा हम तीनों बोले यहाँ पे गालिब खामोश बैठे कि खवातीन का खवातीन लगी। और रज़िया क्या हम तो तो फंस गई है। खुश हो रहे हैं। ये सारा जो टॉपिक है शायद मेरा है नहीं, इसलिए He's enjoying tea. enjoying his tea, हाँ। लेकिन बाकी हमारे एशियन स्किन्स में ना वो इश्यूज नहीं। अब जैसे मैं देखती हूँ कैमरन डियाज, जेनिफर एनिस्टन वगैरह, इन्होंने कब से शुरू कर दिया था, तो मैं कहती हूँ यार देखो वाकई ये कितनी इनकी शक्लें भी चेंज हो गई हैं। तो भाई जितना आपने मुंह में, क्योंकि हम पहले भी इतनी बार बात कर चुके हैं, आजकल आप लोगों के देखेंगे कि लोगों के चेहरे बड़े हो गए हैं और जिसम बॉडीज petite। छोटी है, क्योंकि आपने एग्जैक्टली क्योंकि जब आप इतने फिलर्स ज़्यादा लगवाते हैं तो हम पहली बात भी कर चुके हैं, ये चीज़ें माइग्रेट करती हैं, डिजॉल्व नहीं होते कि ख़त्म हो गए, तो ये माइग्रेट करेंगे। तो जहाँ जहाँ इतना माइग्रेट बड़ा करेंगे मुंह और हाँ इतनी सी बॉडी। हाँ, तो वही वाली बात ना कि अपने आप को ना एक्सेप्ट करना सीखें, अल्लाह पाक ने जैसे आपको बनाया